the second topic of daily scan. इस टॉपिक में विल बी टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये एनुअल सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे कंडक्ट करता है। इस रिपोर्ट में बहुत डेप्थ में कवर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, उनसे रिलेटेड सेक्टर्स और अदर मेजर इंफॉर्मेशन से। इस वीडियो में अपन ड्वेल करेंगे क्या मेजर ट्रेंड्स इमर्ज आउट हुए हैं रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट के बारे में, और विल ऑल्सो एनालाइज कैसे ये ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले कुछ मेजर ओवरव्यू जो सर्वे में देखा जाता है वो ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स वो होता है जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयड फोर्स प्लस ऑल ऑफ द फोर्स जो वर्किंग एज ग्रुप में है बट दे आर अनएम्प्लॉयड बट दे आर सीकिंग जॉब्स, यानी कि वो काम खोज रहे हैं। इसमें यदि कोई वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है, जैसे किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी है बट वो काम नहीं करना चाहता, वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं लेबर फोर्स में। द सेकेंड एस्पेक्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि इट इज सिंपल, ये होता है लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो जब अपन बोलते हैं इंडिया की विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 27 या 28% लेटेस्ट से, तो यानी कि जितने भी लेबर फोर्स जो विमेन है, यानी कि जो विमेन फोर्स एम्प्लॉयड हैं और जो काम सीख कर रही हैं, डिवाइडेड बाय टोटल विमेन पॉपुलेशन, वो है 28%। इसके अलावा अब अपन डेप्थ में जाते हैं क्या मेजर ट्रेंड्स देखे गए हैं। वो ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं या काम सीख कर रहे हैं उनका रेट लगातार बढ़ रहा है। दूसरा मेजर ट्रेंड ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है लगातार, जब ये सर्वे स्टार्ट हुआ था 2017 से अभी तक, ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड लगातार गिरता जा रहा है। थर्ड मेजर ट्रेंड इज कि जो वर्क है, मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ जहां पर हुई है वो है अनपेड वर्क, यानी कि ना सरकारी जॉब ना फॉर्मल जॉब, भले ही हमारे जॉब्स बढ़ रहे हैं लेकिन अनपेड वर्क में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। इसके अलावा एक मेजर ट्रेंड देखा गया है वो है रूरल वर्क में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। सिटीज में जहां पर नए जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्जिनली ग्रो हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो है रूरल वर्क में। अब सारे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ मेजर डेटा अपन यूज करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इकोनॉमिक्स और जीएस3 में, यूपीएससी में एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है डेटा का यूज। यदि आप डेटा का यूज नहीं करोगे जीएस3 मेंस में, तो आप देखोगे पिछले 2 से 3 साल में जहां पर कुछ लोगों को मार्क्स 60s के अराउंड एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, वहीं पर एक ग्रुप ऐसा भी है जो 90 से 100 बहुत आराम से ला रहा है। मैं टॉप क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको सबसे ज्यादा मिलते हैं दे एंड अप अर्निंग 110 प्लस से भी ज्यादा स्कोर करते हैं, बट इवन मेनी ऑफ द जिनको इंटरव्यू का कॉल आता है वो इस रेंज में आ रहे हैं। यानी कि एक ट्रेंड देखा गया है, जीएस3 पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नंबर डिफरेंशिएट कर देता है। मैं अपना एक्सपीरियंस यदि बताऊं तो पिछले 3 साल से मुझे लगातार 66 से डायरेक्ट जंप आउट करके मैं 100 की रेंज में स्कोर किया हूं, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज मैंने कुछ डेटा इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किए थे। तो इन डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के यूज में। सर्टेन डेटा को आप अपने छोटी सी कॉपी में बना सकते हो जिसे बार बार मेंस के पहले पढ़ें ताकि वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए और फिर आप डेटा उस आंसर्स में यूज कर सके। जल्दी से चलते हैं टॉपिक में। सबसे पहले यदि अपन लेबर फोर्स जो पढ़े ग्रोथ हो रही है उनकी ग्रोथ कितनी है, तो 2017 से सारे अपन कंपेयर कर रहे हैं 2017 से अभी के लेटेस्ट डेटा में जो 2022 के फाइनेंशियल ईयर के डेटा को कैप्चर करता है। तो जहां पर पहले 36% एलएफपीआर था वो बढ़कर 42% से भी ज्यादा हो गया है। दैट इज अ मेजर, यानी कि आप देखो जहां पर पॉपुलेशन जो 131 करोड़ 131 करोड़ से बढ़ी है, पॉपुलेशन मार्जिनली बढ़ी है 1310 मिलियन से 1380 मिलियन तक।
मार्जिनली बढ़ी है, लेकिन जो वर्क फोर्स है उसके कंपैरिजन में आप देखो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। यानी कि वर्क फोर्स में 101 मिलियन पीपल, 10 करोड़ से ज्यादा लोग वर्क फोर्स में ऐड हुए हैं, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज अ वेरी गुड इंपैक्ट। देखो 69 मिलियन की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और वर्क फोर्स कितने का ग्रोथ हुआ, 101 मिलियन। यानी कि इसका सिंपल है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एज कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स वो कम हो चुकी है। सिंपल शब्दों में यदि अपन बात करें तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है आने वाले समय में और अभी के समय में, डिपेंडेंट पॉपुलेशन दो होती है, एक होती है बच्चों की जो काम नहीं करते हैं, और दूसरी होती है ओल्ड पीपल, यानी कि 60 प्लस, या अब 65 प्लस भी कई जगह कंसिडर किया जा रहा है, अपन 65 प्लस ले लेते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन का रेशियो लगातार कम हो रहा है और ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जहां पर 65 प्लस की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन चाइल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में लगातार घटते जाएगी। इससे ये होगा, हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम डिपेंडेंट लोगों को फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम पे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी और जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा यदि अपन समझते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है, 101 मिलियन पीपल जो ऐड हुए, ये सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो ये ऐड हुए हैं, यदि आप देखोगे मैक्सिमम दो एज ग्रुप, वो है 30 और 40, और 40 से 60, इन दोनों में 40% एंड 30% की ग्रोथ हुई है। अब एक ट्रेंड आप और समझिए कि इंडिया में जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, पहले अपन सिर्फ 12th पास होते थे, अब 12th के बाद हमें एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना रहता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, कई बार पीएचडी के बाद और ज्यादा पोस्ट डॉक करना पड़ता है, फिर जॉब मार्केट में आते हैं। यानी कि एक ट्रेंड फॉर द एजुकेटेड क्लास एटलीस्ट है कि एज ऑफ एजुकेटेड क्लास जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं वो बढ़ रही है, और ये इसी ट्रेंड में दिखाता है। आप देखिए 30 से 40 ईयर्स में ग्रोथ है और 40 से 60 ईयर्स में भी ग्रोथ है, वहीं पर 25 ईयर्स में भी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ देखी गई है सबसे ज्यादा वर्किंग एज, जो प्रॉपर वर्किंग एज है 18 कुछ 15 लेते हैं तो 60, उस बीच में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, जो एक अच्छा फैक्टर है। यानी कि आप समझिए जो ग्रोथ रेट हुई है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, इट इज नॉट ड्यू टू द चाइल्ड लेबर की वजह से नहीं हुई है, ये ओल्ड एज पॉपुलेशन की वजह से भी बहुत लिमिटेड हुई है, क्योंकि 60 प्लस में आप देखोगे तो 11% की ग्रोथ हुई है। मेजर ग्रोथ रेट कहां हुई है, जो वर्किंग प्रॉपरली, जो अगले 2 से 3 डेकेड तक, आप समझ रहे हो, 30 वाले होंगे, कोई 30 में ज्वाइन करता है, वो 3 डेकेड तक कम से कम वर्कफोर्स में रहेगा। तो ये वर्कफोर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे डेटा दिखा रही है। यानी कि आने वाले 3 डेकेड तक इंडिया को वर्कफोर्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और उसके बाद भी नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मोर डेकेड्स। उसके बाद हो सकता है श्रिंकिंग वर्कफोर्स की प्रॉब्लम, जो आज चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज फेस कर रही है, यूरोप फेस कर रहा है। इंडिया का पाथ क्लियर है, इन स्टैटिस्टिक्स से अपन को यह पता चलता है। नेक्स्ट, यदि अपन बात करें सबसे बड़ा एक जो ग्रुप एडिशन हुआ है वर्कफोर्स में, वो है विमेन का। यानी कि आप देखोगे जहां पर 17% था विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो अब बढ़कर क्लोज टू 28% हो गया है। अब अपन ने देखा 101 मिलियन पीपल अभी ऐड हुए हैं। अब इसमें में से जो लेबर फोर्स में विमेन ऐड हुए हैं वो है 74 मिलियन, यानी कि क्लोज या ग्रेटर देन आप बोल सकते हो 3/4 जितने भी लेबर फोर्स में ऐड हुए हैं वो है विमेन का लेबर फोर्स। ये बहुत अच्छा डेटा है, क्योंकि मैकेंजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से और आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि यदि इंडिया जैसी कंट्री में विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेन के जितना हो जाए तो इंडिया की जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है, ऐसा आईएमएफ के चीफ ने एक बार बहुत क्लियर स्टेटमेंट में बताया है। अब आप देखो मेन के कंपैरिजन, यदि आप विमेन के कंपैरिजन में जहां 112 मिलियन विमेन थी, अब वो 186 मिलियन हो चुकी हैं। वहीं मेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में ग्रोथ रेट कम रही है।
ये एक मेजर ट्रेंड है जो अच्छी बात है। विमेन सामने आ रही हैं, काम कर रही हैं। ये सरकार के कई सारे एफर्ट्स, जैसे कि एजुकेशन ऑफ विमेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव, ओपन एरियाज में सोसाइटी में सिक्योरिटी बढ़ाने की इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन की, ऐसे कई सारी इनिशिएटिव्स के पॉजिटिव आउटकम दिखा रहे हैं कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड ट्रेंड। इसके अलावा यदि अपन समझते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुआ है वो कहां हुआ है, वो अर्बन एरियाज में नहीं हुआ है, बल्कि रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जॉब की ग्रोथ हुई है। तो आप देखो, जहां 343 मिलियन था जॉब, अब बढ़ के हो गया है 440 मिलियन, यानी कि टोटल ग्रोथ रेट में जॉब्स के 96% पिछले 5 सालों में रूरल एरियाज में आए हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं। नंबर 1, एक तरीके से जो अच्छी खबर ये है कि हमारे रूरल एरियाज में भी जॉब पोटेंशियल बढ़ रही है। लेकिन दूसरा फैक्टर आप सोचिए, रूरल एरियाज में इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कौन से एरिया में जॉब बढ़ेंगे? मेजरली क्या होंगे? एग्रीकल्चर में बढ़ेंगे। ये एक प्रॉब्लम की ओर संकेत करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है इंडिया की, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बहुत कम है। मतलब क्या होता है, यदि एक एग्रीकल्चर में, मान लो एक एग्रीकल्चर फील्ड में 5 लेबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब इस फील्ड में सपोज मैं 5 की जगह 3 लेबर्स का वर्कफोर्स यूज करूं, तो भी जो प्रोडक्टिविटी आएगी, जो आउटपुट आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो 2 लेबर की जो पैसा दिया जा रहा है, 2 लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसीलिए बोलता जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज वेरी लो। तो 2 लेबर को मैं हटा दूं तो भी आउटपुट में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। दैट इज अ मेजर चीज एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। एक और ट्रेंड जो प्रॉब्लमैटिक है इसमें, वो है अर्बन स्टैग्नेशन की ओर हमें दिखा रहा है। यानी कि एक तरफ हमारी पॉपुलेशन अर्बनाइज बहुत तेजी से हो रही है, जहां पर 2011 का सेंसस जो है वो क्लोज टू 31% बोलता है कि हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है। अभी का जो कुछ एस्टिमेट्स मानते हैं, ये 44-45% तो इंडिया अर्बनाइज हो चुका होगा। बट उसके बाद भी क्या है, हमारी जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत कम हो रहे हैं अर्बन एरियाज में। ये अर्बन इकोनॉमी के डिस्ट्रेस को दिखाता है, और एक और बात बताता है कि अर्बन एरियाज में ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। जॉब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन एरियाज में यदि जॉब क्रिएशन नहीं होता है तो वहां पर इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। जो सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? स्लम्स में रहेंगे। उनके वजह से क्राइम्स बढ़ेंगे, क्योंकि यदि जॉब नहीं रहेगा तो क्राइम्स बढ़ते हैं सोसाइटी में, और इस तरीके की मल्टी प्रॉब्लम, जैसे कि अर्बन प्लानिंग खराब होगी, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा राइज होगी। इस ट्रेंड को रेक्टिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा यदि अपन जॉब्स क्रिएटेड की बात करें, तो एक बात जो अपन बार बार कर रहे हैं कि लेबर फोर्स जो है 101 मिलियन रेट से ग्रो, 101 मिलियन ग्रोथ हुए, 10 करोड़ से ज्यादा लोग लेबर फोर्स में एंटर किए। वहीं पर यदि जो नए जॉब्स क्रिएट हुए वो कितने हुए? 112 मिलियन जॉब्स, यानी कि जॉब्स ज्यादा क्रिएट हुए कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल दैट एंटर्ड इनटू द वर्कफोर्स। और इसी वजह से आप देखोगे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगातार कम होते जा रहा है, एंड दैट इज वाई 2017 से लेकर अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार गिरते जा रहा है, 3 से 4% के बीच में आज की डेट में है, क्योंकि ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड यदि इसके बाद अपन बात करें कि जो अनपेड वर्क्स हैं, ये सबसे ज्यादा वर्क हैं जो अपन ने बात की थी। देखिए, अनपेड फैमिली वर्क जो है इसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ हुई है, ये डबल से थोड़ा सा कम हुआ है। दैट इज द एक्सटेंट, यानी कि आप देखोगे अनपेड वर्क 37% ऑफ द जॉब ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 101 मिलियन में से 37% जितनी भी ग्रोथ हुई है वो अनपेड वर्कर की। अब आप समझ रहे हो, ये दिखा रहा है भले ही हमारे एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छी पिक्चर पेंट कर रहे हैं, बट जो जॉब की क्वालिटी है वो अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और ये एक मेजर स्ट्रेस दिखाता है, क्योंकि अपन ने देखा
कि जो नए जॉब्स कौन कर रहे हैं, विमेन सबसे ज्यादा वर्कफोर्स में आ रही हैं, यानी कि अभी भी विमेन के लिए हाई क्वालिटी ऑफ वर्क लिमिटेड अवेलेबल है। साथ ही साथ कौन आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं। यूथ के लिए भी जो जॉब ग्रोथ की पोटेंशियल है वो लिमिटेड है। हमें काम करना होगा क्वालिटेटिव जॉब प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में। जैसे कि अभी इंसिडेंट हुआ था पार्लियामेंट में अटैक, उसमें एक बात हाईलाइट किया गया था अटैकर्स के द्वारा कि हम एम्प्लॉयमेंट्स के सिनेरियो से परेशान होकर अटैक किए हैं, और वो इन डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत ही क्रूशियल बात है। इनफैक्ट आप देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयड जो है 41% है, मतलब कि कहीं पर भी आप फॉर्मल वेल पेड जॉब्स की ग्रोथ देखोगे लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है ग्रोथ। सैलरीड में देखो बहुत लिमिटेड ग्रोथ है। सबसे ज्यादा अनपेड फैमिली वर्क में ग्रोथ है, यानी कि हमारी इकोनॉमी अभी भी जितने जॉब्स क्वालिटेटिव जॉब्स चाहिए उतने तेजी से ग्रो नहीं कर रही है। इसके बाद यदि अपन सेक्टर वाइज जॉब करें तो अपन एक बात बहुत क्लियर बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ कहां हो रही है, रूरल एरियाज में, जहां पर 96% ऑफ द जॉब ग्रोथ हुई है। और रूरल एरिया में कहां होता है, प्राइमरी सेक्टर्स एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग, यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जॉब्स एडेड हुए हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ट्रेड होटल इनमें सबसे ज्यादा ऐड हुए हैं, यानी कि रूरल एरियाज में 3 सेक्टर्स जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखो लिमिटेड है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये 2 डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं जो रूरल एरियाज में जॉब को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा यदि अपन सरकारी जॉब की बात करें तो सरकारी जॉब्स आप 2017 के कंपैरिजन में देखोगे तो ये डिक्रीज हुए हैं, भले मार्जिनली हुए हैं डिक्रीज, बट डिक्रीज हुए हैं। बट अब आप समझो जितने भी रिजर्वेशन को डिमांड लेके चल रहे हैं, चाहे वो जाट्स हो, गुज्जर्स हो, मराठास हो, बहुत सारी नए नए डिमांड्स उठ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की डिमांड नए इंक्लूड हुए हैं। अब क्या सरकारी जॉब ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। दिस इज वन मेजर चैलेंज। तो जो मेजर डिमांड है फॉर्मल सेक्टर में सरकारी जॉब्स की, वो एक्चुअली घट रहे हैं, एक इशू ये भी है। अब बट इसमें एक अच्छा ट्रेंड ये देखा गया है, यदि अपन जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग देखें तो उनका प्रोपोर्शन बढ़ा है, यानी सरकार में इनफॉर्मल जॉब्स, बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब के नंबर्स कम हुए। दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। बट ओवरऑल सरकारी जॉब्स जो इंडिया में अभी भी मेजर एस्पिरेशनल है, उनकी क्वांटिटी लगातार कम होते जा रही है। फिर अपन बात करते हैं, एक एमसीक्यू को देखते हैं एंड विल वाइंड अप दिस डिस्कशन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसको पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट करिए, आई विल कंटिन्यू विद दिस। तो इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गलत। ये किसके द्वारा रिलीज होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसमें कौन रिलीज करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिलीज करता है। इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2015, ये गलत बात है क्योंकि इसे सबसे पहली बार स्टार्ट किया था 2017 में, डीमोनेटाइजेशन के बाद का सबसे पहली बार डेटा रिलीज हुआ था। फिर इट कवर्स अर्बन एरिया, रूरल एरिया, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये बात सही है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो एक्सेसिवली इस सर्वे में यूटिलाइज किया जाता है। इट कवर्स वर्कर्स एज्ड 18 ईयर्स और हायर, ये भी गलत बात है। रीजन, क्योंकि इंडिया में लेबर फोर्स जो कैलकुलेट अपन किस में करते हैं, लेबर फोर्स 15 साल से ऊपर के वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो लेबर फोर्स करें तो 18 नहीं होगा। इंडिया का जो चाइल्ड लेबर है एक्ट, उसमें 15 प्लस के जो बच्चे हैं उनको वर्कफोर्स में इंक्लूड किया जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर हजार्डियस इंडस्ट्रीज। तो ये भी गलत है। तो आंसर अपन देखें 2 and 4 आर करेक्ट। तो ये सब गलत है, 2 and 4, 1 is the answer. That's all for this topic. Thank you and have a great day.